अदर बैकवर्ड क्लासेस एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, सभी पदाधिकारी तथा मित्रों, आप सबका मैं राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। देश की संसद ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पारित किया, उसमें अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देश के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में मिलेगा। शिक्षा में भी, नौकरी में भी, और एक इनेबलिंग क्लास जो छूट गया था वो अभी हाल के सत्र में पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में अदर बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण को सुनिश्चित किया है। और ये निश्चित रूप से जब भारत का संविधान बना तो हमारे समाज के या देश के ऐसे लोग जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाना और समाज के बराबर करने की व्यवस्था इसीलिए संविधान में बनाई गई थी। एक विशेष परिस्थिति के कारण वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सका था। देर आए दुरुस्त आए, अब ये व्यवस्था लागू हो गई है। शिक्षण संस्थानों में भी, नौकरियों में भी, और पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव में भी इसके रूल्स फ्रेम हो रहे हैं, वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो या SSRB हो, वो निश्चित रूप से जो आपका हक है वो मिलेगा। एक बात सेंसस की कुछ साथियों ने सेंसस की बात उठाई है। सेंसस अपने समय से ही होगा। अभी जो व्यवस्था है, 31 में विभिन्न जातियों या समूहों की गणना हुई थी, उस अनुपात में बाकी समूहों में जितनी वृद्धि हुई है, मुझे लगता है कि उसी अनुपात में अदर बैकवर्ड क्लासेस की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जब सेंसस होगा तो उसमें स्वाभाविक रूप से बाकी चीजें आ जाएंगी। तो मैं केवल आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो देश की संसद ने कानून बनाया है वो अक्षरशः, जैसा अभी वकील साहब ने कहा कि इन लेटर एंड स्पिरिट, तो इन लेटर एंड स्पिरिट ही वो पूरी तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि लंबे समय से ये आप सबकी आकांक्षा थी, इच्छा थी, और उस आकांक्षा इच्छा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत के गृह मंत्री जी ने पूरा किया है। और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत बनना है। तो मुझे लगता है कि विकसित जम्मू कश्मीर भी बनना चाहिए, तभी विकसित भारत है। और विकसित जम्मू कश्मीर तभी बनेगा जब हमारे पिछड़े वर्ग के भाई भी विकसित होंगे, क्योंकि बाकी लोग विकसित हो जाएं और एक बड़ी आबादी विकसित न हो तो कैसे विकसित जम्मू कश्मीर या विकसित भारत बन सकता है। तो मैं मानता हूं कि ये एक शुभ घड़ी है, और जो बाकी फॉर्मेलिटी है वो हमारे प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। पिछड़ा वर्ग विभाग देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा, ताकि आपके हक और आपके जो अधिकार हैं उनके साथ पूरी तरह से न्याय हो सके। इसका इंतजाम किया जाएगा। मुझे लगता है कोई राजनीति मुझे नहीं करनी है, ये यहाँ की जरूरत थी, सही जरूरत थी। ये लंबे समय तक नहीं हुआ, मुझे लगता है कि वो हो गया है। ये खुदा का शुक्र है, आप सब लोगों की मेहनत का परिणाम है। मैं आपको फिर से एक बार बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।